अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम CSS सीख रहे हैं और अभी रिसेंटली हमारा जो एक लेक्चर हुआ था वो टाइप्स ऑफ CSS से रिलेटेड हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बाकी दो तरह की स्टाइलिंग तो ऑलरेडी बताई हुई है, लेकिन अभी जो रह गई थी हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग, तो वो आपको मैंने बताई थी कि किस तरह से आपने एक अलग से फ़ाइल CSS की बनानी है और उसको लिंक करवाना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इंशाल्लाह CSS कमेंट्स से रिलेटेड। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि कमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हम HTML में यूज़ कर रहे थे तो CSS में भी इसी तरह से कमेंट्स को यूज़ करते हैं और मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कमेंट्स का पर्पस एक ही है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है CSS कमेंट्स, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है। और सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इसमें क्या बात की जा रही है। CSS कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम HTML में कमेंट्स का यूज़ करते थे और मैंने आपको बताया था कि ये ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर सोर्स कोड। ये हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को समझने में कि हमने किस जगह पे क्या चीज़ यूज़ की है, और कमेंट्स के ज़रिए हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो CSS कमेंट्स के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। बिल्कुल जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और CSS कमेंट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट एंड स्टार्ट विद द स्लैश स्टैरिक एंड एंड्स विद स्टैरिक स्लैश, ठीक है। तो स्टार्ट जो होते हैं वो स्लैश स्टैरिक से होते हैं और उसके बाद जो कमेंट का एंड होता है वो स्टैरिक स्लैश के बाद एंड होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल में। जो लास्ट फाइल थी हमारी उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये हमारी एक्सटर्नल CSS.css वाली फ़ाइल थी। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट का यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा कि दिस इज़ H1 टैग, ठीक है, दिस इज़ H1 टैग। अब इसको मैंने कमेंट करना है तो स्लैश और उसके बाद स्टैरिक, और जहाँ पे मैंने एंड करना है वहाँ पे पहले स्टैरिक होगा और फिर स्लैश। तो अब ये क्या हो चुका है, कमेंट हो चुका है। और यहाँ पे अगर एंड में मैं बताना चाहूँ तो स्लैश स्टैरिक, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द एंड ऑफ H1 टैग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैरिक और स्लैश, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ है तो यहाँ पे आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ठीक है, और स्टैरिक और स्लैश, ठीक है। और उसके बाद एंड पे भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ P टैग, ठीक है, और स्टैरिक और स्लैश, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है, हमने पहले कमेंट यहाँ पे दिया है और हमने बताया है कि दिस इज़ H1 टैग, और यहाँ पे हमने बता दिया कि दिस इज़ द एंड ऑफ H1 टैग, यानी कि हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो भी हमने H1 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और उसके बाद हमारा पैराग्राफ का टैग स्टार्ट हो गया। तो जिस तरह से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सिर्फ हमारे समझने के लिए होते हैं, ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होते, और यहाँ पे भी आपको मैंने ये चीज़ें क्लियरली समझा दी है। अब इसके बाद है आगे हमारे पास कि सिंगल लाइन कमेंट और उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट तो मैंने आपको बता दिया, अब मल्टी लाइन कमेंट आपको मैं बताता हूँ। मैं इसी को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद यहाँ पे ले जाकर मैं इसको, या इसी के अंदर मैं इसको मल्टीपल लाइंस बना लेता हूँ अपने से ही। तो दिस इज़ H1 टैग, इस तरह से कुछ मैंने क्या कर दिया, इसको कमेंट बनाया। अब ये देखें तो ये मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट हो चुका है। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। तो मल्टीपल लाइंस जब भी आप लिखेंगे
तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लॉरेम स्पम का यूज़ करता हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एंटर करके फिर मैं यहाँ पे यूँ, ठीक है। तो अब इन 2 लाइंस को कमेंट करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम जिस तरह से हम सिंगल लाइन को कमेंट कर रहे थे इसी तरह से मल्टी लाइन को भी कमेंट करेंगे और एंड पे स्टैरिक स्लैश। तो ये हमारा क्या हो चुका है, कमेंट हो चुका है। सिंपल सी बात है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद HTML एंड CSS कमेंट्स, ठीक है। अब फ्रॉम द HTML ट्यूटोरियल यू लर्नड दैट यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द दिस टैग, या ये सिंटेक्स आप यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि HTML में जब भी हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। ये देखें, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है एक्सटर्नल css.html। तो यहाँ पे कमेंट का यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लेस देन का साइन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद 2 डैशेस, और उसके बाद यहाँ पे मुझे बताना होगा दिस इज़ H1 हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से ये क्लोज़ होगा और यहाँ पे ये H1 का टैग क्लोज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एज इट इज़ मुझे लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन का मार्क और उसके बाद दिस इज़ द एंड ऑफ H1 टैग, ठीक है। तो अब ये देखें कि HTML में इस तरह से यूज़ करते हैं कमेंट्स को और उसके बाद CSS में इस तरह से यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो HTML एंड CSS कमेंट्स के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया और ये छोटा सा हमारा एक ट्यूटोरियल था जिसमें मैं आपको सिर्फ कमेंट्स के बारे में बताना चाह रहा था। HTML के बारे में HTML के कमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और CSS ज़ाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कमेंट्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी आपको बताना ज़रूरी था। तो आज का लेक्चर हमारा CSS कमेंट्स से रिलेटेड रहा और जो भी चीज़ें थी इसमें मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।